एक छोटे से मिस्टीरियस आइलैंड पर अलग अलग तरह के क्रीचर रहते हैं जिन्हें पूक कहा जाता है। उन्हीं में से एक ओली नाम का बहुत जिज्ञासु पूक हमेशा वेली के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे हमेशा वार्न करती है कि बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस है। और एक दिन ओली की दादी उसे एक कहानी सुनाती है। जब सारे क्रीचर एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे, उस टाइम जू नाम का एक मैजिकल क्रीचर सबको स्पेशल फ्रूट देते हैं जिसकी हेल्प से वे अपना रूप ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। लेकिन एक डेंजरस वुल्फ, फायर वुल्फ, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने सारे मैजिकल फ्रूट चुरा लिए और खुद को उसने भस्मापुर नाम का एक पावरफुल मॉन्स्टर में बदल लिया। उसके बाद उसने जंगल में आग लगा दी जिससे पूरी वैली तबाह हो गई। अब हम ये देखते हैं कि कई सालों के बाद आइलैंड पर उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसी बीच ओली की मुलाकात एक जेविन पक्षी आईवे से होती है जो उसे बताती है कि आइलैंड पर कैसे खाना मिल सकता है। लेकिन सिचुएशन तब ज्यादा खराब हो जाती है जब सारे जेविन पक्षी उन्हीं के आइलैंड पर अटैक कर देते हैं और उनके सारे फूड पर कब्जा कर लेते हैं। और तब ओली ये सोचता है कि उसकी वजह से उसके आइलैंड पर मुसीबत आई है और वे अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है। लेकिन बाय मिस्टेक उसका पैर फिसल जाता है और वे गड्ढे में गिरने लगता है और तब वे एक रस्सी पकड़ लेता है। लेकिन बाद में वे एक कली पर गिर पड़ता है और वे एक पक्षी में बदल जाता है। तब रात में उसकी फैमिली उसे ढूंढने के लिए वहां आती है और उसे आवाज देती है तो ओली उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस पक्षी ने ओली को निगल लिया, इसीलिए उसके अंदर से ओली की आवाज आ रही है। तो वे गुस्से में उसे पत्थर मारकर नीचे नदी में फेंक देते हैं। तब ओली की आंख खुलती है तो सामने उसे 3 जेविन पक्षी दिखाई पड़ते हैं और उन्हें देखकर वे डरकर छिपने की कोशिश करता है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि उसकी बॉडी एक जेविन पक्षी में बदल गई। फिर वे गुस्से में अपने ही पंख नोचने लगता है और तभी वहां पर आईवी भी आ जाती है और वे सोचती है शायद चोट लगने से वे पगला गया। तो वे उससे बोलती है तुम उड़कर हमारे कबीले तक चलो ताकि जड़ी बूटियों से तुम्हारा वहाँ इलाज हो सके। और तभी वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं और डरकर सारे पक्षी उड़ने लगते हैं। लेकिन ओली को तो उड़ना ही नहीं आता तो वे डरकर एक झाड़ी में छिपने लगता है। तभी आईवी जेविन पर गोबर लगा देती है ताकि वुल्फ उसकी स्मेल ना सूंघ सके। अब वुल्फ के जाने के बाद ओली नदी पर आता है और वहां कर नहाता है तो उसे वहां पर एक फिश मिलती है जो उसे पहले भी बचपन में मिली थी। उसका नाम पोगल होता है। तब ओली सारी बात उसे बताता है तो वो उसे मैजिकल कली तक पहुंचने का रास्ता बताती है। अब जैसे ही वे कली तक जाता है तभी आईवी भी वहां जाती है और वे उसे इतने आराम से चलता हुआ देखकर ये सोचती है शायद उसे चला नहीं जा रहा है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए और वे ओली का नाम लेती है तो वे भी ओली में बदल जाती है। यानी कि वे अब एक पूक बन चुकी थी। और तभी वहां पर बहुत सारे वुल्फ फिर से अटैक करने लगते हैं। तब ओली और आईवी एक गुफा में छिप जाते हैं जो सांपों की गुफा थी। अब वे सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाएं तो वुल्फ हमें मार देंगे और अगर अंदर रहे तो सांप हमें डस लेंगे। तब आईवी अपनी पावर से बाहर जाने का रास्ता खोज लेती है और वे किसी तरह से आउट तो हो जाते हैं। लेकिन ओली को उड़ना नहीं आता। तब आईवी उससे बोलती है अपने पंख खोलो और जैसे ही वो अपने पंख खोलता है तो उड़ने लगता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब वे दोनों एक चट्टान पर पहुंचते हैं। दरअसल ये वुल्फ की घाटी है और उसे वहां पर बहुत सारे वुल्फ दिखाई देते हैं और वहां पर मैजिकल कली भी होती है। लेकिन वहां पर जाने के लिए फिर से वे नदी में पोगल फिश की हेल्प लेते हैं। अब पोगल फिश मरने का नाटक करके चट्टान पर लुढ़क जाती है और तब सारे वुल्फ उसे खाने के लिए आने लगते हैं तो ओली और आईवी उस कली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बाद में वे आर्गुमेंट करने लगते हैं क्योंकि कली तो एक ही थी। और इसी बीच फिर से वहां पर वुल्फ आ जाते हैं और वे भागते भागते उस कली पर गिर पड़ते हैं। अब वे दोनों भी फिश में बदल गए क्योंकि उन्होंने पोगल का नाम लिया था। और तब उन्हें समझ आता है इस कली पर जो किसी का भी नाम लेकर गिरेगा वे उसी में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जेविन और पूक को समझ आता है कि वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं है और तभी पोगल भी वहां जाता है। अब वे तीनों नदी से होकर उस कली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस तक जाने के लिए उन्हें 3 झरनों को पार करना था। अब वे एक तो पार कर लेते हैं लेकिन जैसे ही दूसरे पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे भालू उन पर अटैक कर देते हैं। अब जैसे तैसे करके वे दूसरा झरना पार कर लेते हैं। अब जैसे ही तीसरे पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे वुल्फ दिखाई पड़ते हैं। तभी एक वुल्फ का बच्चा नीचे गिरने लगता है। तब ओली अपने दोस्तों की हेल्प से उसकी जान बचा लेता है। अब सारे वुल्फ वहां से चले जाते हैं और उनको थैंक्स बोलते हैं। अब वे तीनों ही उस कली पर गिरते हैं तो ओली और आईवी तो वापस से अपने शरीर में आ जाते हैं। लेकिन पोगल भस्मासुर में बदल जाता है। तब ओली उससे पूछता है तुम इसमें क्यों ट्रांसफॉर्म हुए? तो वे उसे बताता है कि दरअसल वे भस्मासुर ही है
और वे गलती से मछली में बदल गया था। तब वे गुस्से में आकर सारी जादुई कली को जला देता है और आईवी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तब ओली आईवी को किसी तरह खींचकर ऊपर चट्टान तक लाता है और बेहोश हो जाता है। और तब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक घोंसले में है और आईवी वहाँ पर खड़ी हुई है। तब वे दौड़कर आईवी को गले लगा लेता है। तब ओली उनसे कहता है, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि भस्मासुर अब जिंदा हो चुका है। और तब वे सब बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी राख उड़ती हुई दिखाई देती है जो उन पर गिर रही थी। जैविक पक्षियों का मुखिया उनसे बोलता है कि हम उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन आईवी और ओली के समझाने पर वो सबकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। अब ओली के आइलैंड पर सारे पक्षी और सारे वुल्फ जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पानी था। लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुँचते हैं तो ओली के पेरेंट्स उनको आने नहीं देते क्योंकि उन्होंने पहले उनका खाना छीना था। लेकिन तब ओली उन्हें समझाने लगता है और बोलता है कि एकता में ही ताकत है। तब वे भी उन सबकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं और तभी वहाँ पर भस्मासुर भी आ जाता है और वे सारे में आग लगाने लगता है। तब ओली भागकर उसी घाटी में जाता है जहाँ पर वे जादुई कली खिली थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई जादुई कली नहीं थी। तब वो प्रे करने लगता है और वहाँ पर एक जादुई कली खिल जाती है और वे जू में बदल जाता है और भस्मासुर के साथ लड़ने लगता है। तब भस्मासुर उसमें भी आग लगा देता है। अब वे दोनों नदी में कूद पड़ते हैं और हमें यहाँ पर पता लगता है कि ओली की डेथ हो गई थी, लेकिन अब भस्मासुर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। आईवी 2 दिन तक ओली को बहुत खोजती है लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब 2 दिन के बाद बहुत सारे जू ओली को लेकर आते हैं और वे बोलते हैं हमने ओली की जान बचाई थी। इस तरह से आइलैंड पर फिर से खुशियां लौट आई थी और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।